जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग का सारा देखिए हम लोग सारा एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। मतलब सारा एग्ज़ाम बस हम लोग का फिजिक्स का बचा हुआ है, ठीक है। बाकी हम लोग सारा ख़त्म हो गया। तो फिजिक्स को भी हम लोग अच्छे से दे लेंगे, ठीक है। बाकी जैसा गया उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, बस हम लोग का फिजिक्स बचा हुआ है। मस्त फिजिक्स का एग्ज़ाम देना है, और फिजिक्स का एग्ज़ाम बाकी सबसे थोड़ा तो ईजी ही आना चाहिए। और और फिजिक्स का एग्ज़ाम कंप्लीट करके हम लोग को जाना है मस्त घर। तो इसीलिए चलिए अच्छे से हम लोग फिजिक्स का देख लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स का पीवाईक्यू देखते हैं इस भी लेक्चर में, और कोशिश करेंगे कि चैप्टर 4, 5 और 6 का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वो भी बना दे। और देखिए चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का तो पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू में देखते हैं कि हम लोग कौन कौन सा मतलब पीवाईक्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन आया, ठीक है। अब देखिए 60 क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू में, तो 60 का 60 तो अब मैच नहीं करेगा। 60 में से आप 5 या 6 मतलब एग्जैक्ट सेम मतलब मान सकते हैं हर बार आया, बट इस बार कुछ चेंज कर दिया है। पता नहीं अजीब अजीब सा पेपर दे रहा, बट अगर रहा पिछले जैसा कुछ तो 5 या 6 क्वेश्चन तो फिक्स मिलेगा ही। और बाकी जो रहा 60 में से आपको कुछ तो आइडिया हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है उस टाइप में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following statements is true about the relationship between phase velocity and group velocity, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी में मतलब देखिए इसमें 3-4 केस बनता है, जिसमें से एक केस में फेज वेलोसिटी बड़ा होता है, एक केस में ग्रुप वेलोसिटी बड़ा होता है, एक केस में दोनों इक्वल होता है, और एक केस में दोनों इंडिपेंडेंट भी होता है, ठीक है। तो देखिए चारों ऑप्शन है ना, इसमें से चारों ऑप्शन करेक्ट है। देखिए ऑप्शन रीड करते हैं एक बार। द ग्रुप वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फेज वेलोसिटी, ये भी करेक्ट है। द फेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रुप वेलोसिटी, ये भी करेक्ट है। द फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी आर इक्वल, ये भी करेक्ट है। द मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है ना कि इस कंडीशन में बताओ, तो वो कंडीशन नहीं दिया, तो अलग अलग कंडीशन में ना ये चारों केस ट्रू होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी एक बार रीड करते हैं। द फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो देखिए चारों ऑप्शन करेक्ट है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ये सब चारों था, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव का करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखिएगा, आप लोग डिस्क्रिपेंसी भर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग को लगे कि एक एक्यूरेट विच टाइप ऑफ वेव हैव अ नेगेटिव ग्रुप वेलोसिटी, waves with a negative phase velocity, waves with a positive phase velocity, waves with a constant phase velocity, no wave can have a negative group velocity। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेव with a negative phase velocity, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइबर ऑप्टिक्स यूजेस व्हाट मीडियम टू सेंड इंफॉर्मेशन, फोटॉन्स, लाइट, इलेक्ट्रॉन्स एंड फोनोन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लाइट। Question number 4, single mode fibers allow single mode propagation. The cladding diameter must be at least dash time the core diameter. ऑप्शन देखते हैं, ट्वाइस, थ्राइस, 5 या फिर 10 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द रिफ्लेक्टेड पावर इज द ग्रेटेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंसेस, 45 डिग्री, 30 डिग्री, या फिर परपेंडिकुलर, या फिर ऑलमोस्ट पैरेलल। तो इसका करेक्ट आंसर परपेंडिकुलर होगा, 45 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। फिर से सुनिए, 45 डिग्री नहीं होगा, परपेंडिकुलर इसका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द 3 बेसिक पार्ट ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। देखिए चैप्टर नंबर 1 to 3 से अगर आप लोग गलत किया ना तो बहुत पिटाएंगे आप लोग, बता दे रहे पहले ही। चैप्टर नंबर 1 to 3 से एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन देखते हैं। ए, कोर क्लैडिंग कोटिंग। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन सबसे। हाँ, और एक चीज आप देखिएगा, जो 60 कुछ क्वेश्चन होगा ना, तो 60 में आप लोग पहले ऐसे नहीं कि 1 से स्टार्ट किए 1 2 3 करके, नहीं, 60 में से पहला 10 क्वेश्चन आपको चुनना है। हाँ, 60 में से एकदम 10 क्वेश्चन चुन लीजिए कि एकदम जो इजी आपको देखते ही बन जाएगा, समझे। तो उस 10 क्वेश्चन को पहले एकदम टिक मार्क कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना, ताकि 10 क्वेश्चन करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई चलो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6, सब पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन इसी को करना था। देखिए रीड करिए, व्हाट आर द 3 बेसिक पार्ट ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। सिंपल है, कोर, क्लैडिंग एंड कोटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरह आप लोग को फाइंड करना 10 सबसे इजी क्वेश्चन, आप लोगों को एकदम वही 10 क्वेश्चन सबसे पहले करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7, द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ ऑपरेशन फॉर ग्लास ऑप्टिकल फाइबर इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। देखिए 1 नैनोमीटर टू 700, 9 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर, 1600 नैनोमीटर टू 9000 नैनोमीटर, या फिर 700 नैनोमीटर टू 1600 मिलीमीटर। तो इसका मिलीमीटर या नैनोमीटर पता नहीं शायद, लेकिन यहाँ पे नैनोमीटर ही होगा। बट यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 700 नैनोमीटर टू 1600 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देखते हैं, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, या फिर बोल्ट्जमान लॉ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू डैश,
applied electric field over a given distance, variation in carrier concentration, recombination of holes and electrons, random motion of holes। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेरिएशन इन कैरियर कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10, द पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एनर्जी आर कॉल्ड। ऑप्शन देखते हैं, ट्रांजिशन डिवाइसेस, कन्वर्टर, डाइलेक्ट्रिक या फिर ट्रांसड्यूसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ऑप्शन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डॉपलर इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर डिस्टॉर्शन। ऑप्शन देखते हैं, सिंगल स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्लास फाइबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फाइबर ऑप्टिक बैकबोन। टेलीकम्युनिकेशन, केबल टेलीविजन, डीले लाइंस, बस टोपोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टेलीकम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपेंस टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ऑप्शन देखते हैं, दे मूव रैंडमली एंड कोलाइड विद ईच अदर, दे मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, दे रिमेन स्टेबल, दे मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द फील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दे मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द फील्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इज द स्टेटमेंट डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूसेस ड्रिफ्ट करंट ट्रू या फिर फॉल्स। मतलब यस, नो, कैन नॉट से, इनसफिशिएंट डेटा। देखिए ऑप्शन नंबर सी डी तो ऐसे ही, मतलब कि सी तो कैन नॉट से, तो ये ऐसा, तो इसमें तो कोई भी आंसर रहे तो इसमें आपको टिक नहीं लगाना। तो मतलब इसका आंसर करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, यस, मतलब कि डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूसेस ड्रिफ्ट करंट, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एवरेज नेट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी ऑफ होल्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कोलिजन वेलोसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इंसुलेटर्स। ऑप्शन देखते हैं, द वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, द कंडक्शन बैंड इज partially filled with electrons, the conduction band is filled with electrons and valence band empty, the conduction band is empty and valence band is filled with electrons। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड वैलेंस बैंड इज filled with electrons। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कांट बी फाउंड विथ हॉल इफेक्ट। ऑप्शन देखते हैं, पोलैरिटी, कंडक्टिविटी, कैरियर कंसंट्रेशन या फिर एरिया ऑफ द डिवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैरियर कंसंट्रेशन। Question number 19, in the Hall effect, the electric field is in x direction and the velocity is in y direction. What is the direction of the magnetic field? x, y, z या फिर xy plane। तो इसका z हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। Question number 20, when the temperature of either n type or p type increases, determine the movement of the position of the Fermi energy level। ऑप्शन देखते हैं, towards up of energy gap, towards down of energy gap, towards center of energy gap, towards out of page। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, towards center of energy gap। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ऑप्शन देखते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, पॉलीमॉर्फिज्म, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पॉलीमॉर्फिज्म। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स एक्सप्लेन व्हाई प्योर मेटल आर नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, लस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टनेस। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का 60 में कितना करेक्ट हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इजीली अडेप्ट इटसेल्फ टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पैसिव डाइलेक्ट्रिक, सुपर कंडक्टर, एक्टिव डाइलेक्ट्रिक, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव डाइलेक्ट्रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सुपर कंडक्टर, पैसिव डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, एक्टिव डाइलेक्ट्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पैसिव डाइलेक्ट्रिक। Question number 25, if a material is ferromagnetic, what shall be the value of x? Negative, small and positive, large and positive, insufficient information। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लार्ज एंड पॉजिटिव। 26, materials in which magnetization persists even after the field has been removed are called dash। diamagnetic, paramagnetic, soft ferromagnets, hard ferromagnets। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हार्ड फेरोमैग्नेट्स। क्वेश्चन नंबर 27, एट हाई टेम्परेचर्स अ फेरोमैग्नेट बिकम्स डैश। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, हार्ड फेरोमैग्नेट, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 28, पीजियो इलेक्ट्रिसिटी इज शोन बाय सब्सटेंस विच आर पोलर, नॉन पोलर, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, असिमेट्रिक। 29, द आइडियल सुपर कंडक्टर एग्जिबिट
मिसनर इफेक्ट, मेस्मेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, मोनोमेरिक इफेक्ट। तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, मेसनर इफेक्ट। ठीक है। 30 सुपर कंडक्टर आर डिस्कवर्ड इन द ईयर 1900, 1991, 1911, 1905। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1911। 31 द मैथमेटिकल परसेप्शन ऑफ द ग्रेडियंट इज सेड टू बी टेंजेंट, कॉर्ड, स्लोप या फिर आर्क। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? स्लोप। 32 फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ डी। देखिए डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट है, जैसे कि देखिए यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई आई कैप है। ठीक है, दिख नहीं रहा तो बता दे रहे, e टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई आई कैप माइनस e टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में क्या होगा, जैसे कि डाइवर्जेंस निकाला तो जो आई वाला है ना उसको x से डिफरेंशिएट कीजिए और y वाला जो है ना उसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो फर्स्ट वाला को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड वाला को डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस माइनस में आएगा और दोनों कट के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, डाइवर्जेंस निकालने चैप्टर 1 में बताए हैं, अगर नहीं पता तो एक बार आप लोग देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग एक बार निकाल के देखिएगा और नहीं अगर बने तो चैप्टर 1 में इसका नोट्स या तो नोट्स में देख लीजिए कि डाइवर्जेंस कैसे निकाला गया। ठीक है, तो वहां से आप लोग को क्लियर आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए चैप्टर 1 to 3 से ना आप लोग का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कितना भी चैलेंज कर दीजिए, मतलब ऐसे मन में सोचिए कि तुम लोग को दो टफ पेपर बना रहा है ना, बनाओ, कितना टफ पेपर बना रहा है देख लेंगे। चैप्टर 1 to 3 तो अच्छा से एकदम करके जाना। जैसे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन यूज फॉर कर्ल ऑपरेशन। अब देखिए बताइए कर्ल ऑपरेशन कौन कौन से यूज होता है, अब ये तो पता ही होगा सबको, थर्ड और फोर्थ में। कर्ल मतलब याद कीजिए, बताए होंगे, कर्ल मतलब क्रॉस। ठीक है, क्रॉस किस में होता है, देखिए फर्स्ट सेकंड में नहीं होता। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ में होता है, क्रॉस यूज होता है, तो सिंपल मैक्सवेल थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। देखिए ये सब अच्छे से बताए चैप्टर 1 में, तो चैप्टर 1 आप लोग एक बार अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद कीजिएगा। ठीक है। 34 द स्टोक्स थ्योरम कैन बी यूज टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये भी बताएं, एरिया इनक्लोज बाय फंक्शन, सिंपल वहां पे नोट्स में लिखा हुआ है सिंपल कि स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है। देखिए ऑप्शन देखते क्या है, एरिया इनक्लोज बाय फंक्शन इन द गिवन रीजन, वॉल्यूम इनक्लोज बाय फंक्शन इन गिवन रीजन, लीनियर डिस्टेंस, कर्ल ऑफ द फंक्शन। तो सिंपल स्टोक्स थ्योरम कर्ल बताता है, तो कर्ल ऑफ द फंक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी व्हेन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज 20 sin 0.5 t। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10 cos 0.5 t। क्वेश्चन नंबर 36 द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द टू लॉज, ओम्स लॉ एंड गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ एंड गॉस लॉ, ओम्स लॉ एंड एम्पियर लॉ, मैक्सवेल लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर्स लॉ एंड गॉस लॉ। 37 कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी फॉर द करंट डेंसिटी गिवन 20 sin xi प्लस y cos z j कैप। यहाँ पे एक्स आई लिखा है ना, मतलब ये साइन एक्स आई कैप है। ठीक है, और वाई कॉस जेड जे कैप है एट द ओरिजिन। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 21t। क्वेश्चन नंबर 38 इन फ्री स्पेस द पॉइसन इक्वेशन बिकम्स मैक्सवेल इक्वेशन, नहीं, एम्पियर्स इक्वेशन, लैपलेस इक्वेशन या फिर स्टेडी स्टेट इक्वेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लैपलेस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 39 द फर्स्ट मैक्सवेल लॉ इज बेस्ड ऑन विच लॉ। तो देखिए फर्स्ट मैक्सवेल लॉ याद कीजिए कौन सा लॉ होता है। देखिए एम्पियर लॉ नहीं, फैराडे लॉ नहीं, लेंज लॉ नहीं, फैराडे एंड लेंज लॉ। देखिए इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देखिए आप ही लोग बताइए इसमें कोई ऑप्शन है? देखिए फर्स्ट मैक्सवेल लॉ क्या बताता है? गॉस थ्योरम बताता है। ठीक है, तो इसमें नो वन इज करेक्ट है। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कि उसमें सारे करेक्ट है, ऑप्शन मतलब उसमें नहीं दिया ऑल ऑफ द अबव, और इसमें कि इसमें सारे मतलब सारे इनकरेक्ट है, मतलब इसमें भी नहीं दिया कि नो वन इज ऑप्शन मतलब नहीं दिया। ठीक है, तो मतलब कोई सा ऑप्शन नहीं। आप ही लोग बताइए इसमें कि कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है? गॉस लॉ होता है, सिंपल उसमें बताया गया था। तो देखिए इसमें कोई भी करेक्ट नहीं हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 40 बोथ द कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को एग्जिस्ट इन विच मीडियम, ओनली कंडक्टर्स इन द एयर, ओनली डाइलेक्ट्रिक्स इन द एयर, कंडक्टर्स प्लेस्ड इन एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बोथ डेंसिटीज कैन नेवर को एग्जिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टर्स प्लेस्ड इन एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 द गॉस लॉ एम्प्लॉयज विच थ्योरम फॉर द कैलकुलेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम या फिर मैक्सवेल थ्योरम, मैक्सवेल इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस लॉ पूछ रहा था, सिंपल गॉस थ्योरम। 42 द रीजन फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स इज, ऑप्शन देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी स्प्लिट ड्यू टू परमेलेबिलिटी, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, द मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी स्प्लिट। क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर। ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्शनल, स्पीड, कोहेरेंस, वेवलेंथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोहेरेंस। क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग आइंस्टाइन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट स्पॉन्टेनियस एमिशन। ऑप्शन देखते हैं,
A12 A21, इसका तो सिंपल है, बी ऑप्शन A21 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या सिंपल आइंस्टाइन कोएफिशिएंट बताना, 81 होता है। क्वेश्चन नंबर 45, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन इज 10 हर्ट्ज, द रेशियो ऑफ आइंस्टाइन कोएफिशिएंट 2 पॉइंट, इसका आप लोग सॉल्व करेंगे ना, तो इसका जानते हैं क्या होगा, 6 पॉइंट मतलब 05 या फिर 15 के समथिंग आएगा। तो देखिए 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए ऑप्शन देखिए ऑप्शन में क्या 2, 3, 5 और 6 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 6 पॉइंट। जो भी दिया है तो 6, अगर सारे रहता तो करेक्ट हम लोग को निकालना था, लेकिन अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, ड्यूरिंग पॉपुलेशन इन्वर्जन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज डोमिनेंट। ऑप्शन देखते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, स्टिमुलेटेड एमिशन। क्वेश्चन नंबर 47, द लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट इन अ रूबी लेजर इज डैश, 10 to the power -3, 10 to the power 3 सेकेंड, ये 10 to the power में, ठीक है। 10 to the मतलब 10 का स्क्वायर, 10 to the power माइनस स्क्वायर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 10 to the power -3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 48, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर कूलिंग ऑफ द रूबी रॉड फॉर एफिशिएंट कंटिन्यूअस ऑपरेशन। ऑप्शन देखते हैं, CFC, लिक्विड हीलियम, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 49, द हीलियम नियन लेजर ऑपरेट्स एट अ वेवलेंथ ऑफ 540 नैनोमीटर, 632 नैनोमीटर, 690 नैनोमीटर या फिर 717 नैनोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 632 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर। ऑप्शन देखते हैं, आउटपुट इन विजिबल रीजन, हाई एफिशिएंसी, आउटपुट इन यूवी रीजन, तो एंड पल्स आउटपुट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाई एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 51, इन द CO2 मॉलिक्यूलर गैस लेजर ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन द डैश। ऑप्शन देखते हैं, मॉलिक्यूलर स्टेट्स, एटॉमिक स्टेट्स, वाइब्रेशनल स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वाइब्रेशनल स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्शन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर डॉपलर इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन मोर देन वन मोड इज प्रोपागेटिंग, हाउ इज इट डिस्पर्स्ड। डिस्पर्जन, इंटरमोडल डिस्पर्जन, मटेरियल डिस्पर्जन, वेव गाइड डिस्पर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंटरमोडल डिस्पर्जन, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54, होलोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरोमीटर, पोलराइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 55, द होलोग्राम्स फाउंड ऑन क्रेडिट कार्ड आर एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, वॉल्यूम होलोग्राम्स, रेनबो होलोग्राम, रिफ्लेक्शन होलोग्राम, हाइब्रिड होलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्शन होलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। ऑप्शन देखते हैं, पार्टिकल्स एंड वेव्स आर टू सेपरेट फेनोमेना एंड कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज बोथ। Particles can exhibit both wave-like particles-like behavior. Waves can exhibit both particle-like wave-like behavior. None of the above. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। Particles can exhibit both wave-like and particle-like behavior. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 57, व्हाट इज द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखते हैं, इट स्टेट, देखिए सिंपल है। अब जो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो पीपीटी में लिखा होगा वही होगा। देखते हैं ऑप्शन, इट स्टेट्स दैट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। ऑप्शन बी, इट स्टेट्स दैट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। ऑप्शन नंबर सी, इट स्टेट्स दैट द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। ऑप्शन डी, इट स्टेट्स दैट द एंगुलर मोमेंटम, नहीं ये नहीं, ऑप्शन नंबर इसका ए ही करेक्ट है। ठीक है, इट स्टेट दैट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसिक्वेंस ऑफ द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए सिंपल, जो फिजिक्स का पता नहीं, अगर इस सेमेस्टर जैसा एग्जाम आया तो पता नहीं, लेकिन जैसा पिछला बार आया, उससे पिछला बार आया, अगर उस हिसाब से आया ना तो सिंपल, जैसे देखिए जैसे इससे पीछे वाला पूछ दिया हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उस चैप्टर 3 से पूछ दिया कोर क्लैडिंग और एक था, ठीक है, उससे सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए इसी तरह सिंपल अगर आया तो, अगर थोड़ा सा टफ दे दे तो भी कर लेंगे, कोई फिजिक्स का हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए ऑप्शन देखते हैं, टू पार्टिकल कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम एनर्जी स्टेट साइमल्टेनियसली, टू पार्टिकल कैन नॉट हैव सेम स्पिन,
टू पार्टिकल कैन नॉट हैव सेम मोमेंटम साइमल्टेनियसली, टू पार्टिकल कैन नॉट हैव सेम पोजीशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टू पार्टिकल्स कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम एनर्जी स्टेट साइमल्टेनियसली। ठीक है, 59 देखिए, फिर वही पूछ दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बाउंड स्टेट एंड अ फ्री स्टेट इन क्वांटम मैकेनिक्स। ऑप्शन देखते हैं, अ बाउंड स्टेट इज अ स्टेट विथ एनर्जी लेस देन पोटेंशियल एनर्जी एट infinity, while a free state is a state with energy greater than the potential energy at infinity। नहीं, ये तो गलत लग रहा है। ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट, a bound state is a state with energy greater than the potential energy at infinity, while a free state is a state with energy less than the potential energy at infinity। नहीं, ये भी गलत है। a bound state is a state where the particle is confined to a finite region, while a free state is a state where the particle is not confined to a finite region। हाँ, ये सही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एक बार रीड कर लेते हैं, फाउंड स्टेट इज अ स्टेट वेयर पार्टिकल इज नॉट कन्फाइंड। चलिए इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, 59 का ऑप्शन नंबर सी। 60, व्हाट इज द टनलिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स। ऑप्शन देखते हैं, द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम अ पोटेंशियल बैरियर, द ट्रांसमिशन ऑफ अ पार्टिकल थ्रू अ पोटेंशियल बैरियर, द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ पार्टिकल बाय पोटेंशियल बैरियर, द एमिशन ऑफ अ पार्टिकल बाय पोटेंशियल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ ए पार्टिकल थ्रू अ पोटेंशियल बैरियर। तो इसी के साथ हमारा फिजिक्स का भी पीवाईक्यू खत्म हो चुका है। ठीक है, हाँ, और अरे भाई पता है, मतलब आप लोग, हम सोचे थे ना चैप्टर 4, 5, 6 का भी वीडियो, जैसे चैप्टर 1 to 3 है ना, वैसे ही वीडियो बनाए, बट यहाँ पे टाइम ही नहीं मिला। अब एक ही दिन छुट्टी है, अब इसमें कैसे बनाएंगे, बट कोशिश करेंगे कि 30 या 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 4, 5, 6 का अपलोड करते। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार पीवाईक्यू देख लीजिए प्रीवियस ईयर में, मतलब सोच लीजिए कि जो प्रीवियस ईयर में आया था ना, उससे सोच लीजिए आप लोग एक लेवल और मेहनत कीजिए, ताकि जैसे कि इस बार देख रहे कि पेपर टफ बन रहा है, तो थोड़ा सा डीप और थोड़ा पढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए एकदम रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, लास्ट एग्जाम में अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद मस्त घर जाएंगे, 2 महीना ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।